ओके, तो अंडर सब्सक्रिप्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे अब। ओके, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में आपको ये समझ में आ गया है कि कंपनी जितना शेयर्स इशू करती है, पब्लिक उससे कम शेयर अप्लाई करते हैं, तो इसलिए ये होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो जितना पब्लिक ने अप्लाई किया वही रेलिवेंट है, उसी से आपको सारे एंट्रीज करनी है। ओके, जो इशू किए हैं ये आपको भूल जाना है। क्लियर? तो जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, जितना पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है, सिर्फ यही रेलिवेंट है। क्लियर? बस ये आपको ध्यान रखना अंडर सब्सक्रिप्शन है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो ये इजी रहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। Prime Limited invited applications for 40,000 equity shares of 10 each. The amount was payable as follows: 3 on application, 4 on allotment. On application 3 per share, on allotment 4 per share, and on first call 3 per share. Okay, 3, 4 and 3. It is 10. Okay. Now applications were received for 37,500 shares. So this is अप्लाइड बाय पब्लिक, तो दिस इज द रेलिवेंट शेयर। ओके, तो इसी से आपको सारे एंट्री करनी है। नाउ अशोक टू हुम 1000 शेयर्स वेयर अलॉटेड डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड ऑल्सो द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, तो अशोक 1000 शेयर लेके रखा था, उसने अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया। एंड सोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, तो ये क्या हो गया, ये पैसे नहीं दे पा रहे, तो कॉल्स इन एरियर्स है। बट क्वेश्चन ने बोला नहीं कि कॉल्स इन एरियर्स ओपन करना है, तो डायरेक्टली बैंक से माइनस कर देंगे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके, तो पहला आपको क्या ध्यान देना है कि 37,500 शेयर्स, इसी से पूरी एंट्री करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और किससे एंट्री करनी है आपको, 37,500 शेयर से। ओके, और एप्लीकेशन का रेट कितना है, 3 रुपीज़। सो 37,500 इंटू 3, 1,12,500। अब इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 1,12,500। नाउ अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, अलॉटमेंट का रेट कितना है, 4 रुपीज़। ओके, सो 37,500 इंटू 4, 1,50,000। ये तो हुआ ड्यू एंट्री का। नाउ अशोक जो है इसमें कुछ पैसे नहीं दे पाया है, तो 1000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला है, तो कितने का पैसा मिल गया वो एंट्री करेंगे। सो 37,500 माइनस 1,000, इट इज़ 36,500 इंटू 4, इसका अमाउंट मिल गया है, तो उसकी एंट्री कर दिए। ओके, कॉल से नेट्स ओपन करने नहीं बोला, इसलिए डायरेक्टली माइनस करके बैंक में अमाउंट लिख दिए। क्लियर? नाउ फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, 37,500 इंटू 3, इट इज़ 1,12,500। अब इसमें कौन कौन से पैसे नहीं दिए, एक तो अशोक का 1000 और सोहन का 1000। ओके, अशोक 1000 ये फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया था। ओके, और सोहन ये फर्स्ट कॉल नहीं दिए, तो 1000 प्लस 500 ये पैसे नहीं मिले। तो 37,500 माइनस 1,500, इतना पैसा नहीं मिला, तो 36,000 हुआ। 36,000 इंटू 3, ये पैसे मिल गए, तो इट कम्स टू 1,08,000। ओके, तो क्लियर है, तो ईजी है इसकी एंट्री। तो आपको क्या चीज़ ध्यान देना है, जितना पब्लिक ने अप्लाई किया है सिर्फ वही रेलिवेंट है। भाई जो पैसे नहीं मिले उसकी कंपनी कैसे एंट्री कर सकती है। ओके, तो ये वो अंडर सब्सक्रिप्शन का एकदम बेसिक क्वेश्चन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कैश बुक प्रिपेयर करना है। ओके, तो जब भी क्वेश्चन में बोलेगा पास एंट्रीज इन कैश बुक, तो कैश बुक में आपको क्या करना है, जितने भी बैंक वाली एंट्रीज आप करते हो जर्नल एंट्रीज में, इसको नहीं करना है, ये पूरे कैश बुक में एंट्रीज होंगे। और जर्नल में क्या होंगे, जर्नल में जितनी भी ड्यू एंट्रीज है, यानी कि कैपिटल में ट्रांसफ़र वाली एंट्रीज, सिर्फ वो होंगे। यानी कि जितने में भी जब 2 एंट्रीज करते हो, जैसे कि एप्लीकेशन में 2 एंट्रीज होती हैं,
फर्स्ट बैंक की एंट्री, सेकेंड कैपिटल में ट्रांसफ़र की एंट्री। तो बैंक वाली एंट्री आप कैश बुक में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करोगे, तो जर्नल में आपको क्या शो करना है, सिर्फ कैपिटल वाली, यानी पूरे कैपिटल की एंट्रीज ट्रांसफ़र होंगी। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं पहले रीड कर रहा हूँ, फिर अच्छे से समझाता हूँ मैं इसे। ग्रैंड लिमिटेड ऑफर्ड 1 lakh shares of 10 each for subscription following terms: 3 to be paid on application, 3 on allotment, and 4 to be paid in 2 months after allotment. ओके, जो भी अलॉटमेंट का डेट है उसके 2 months के बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा। देन एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 90,000 शेयर्स, सो 90,000 इज रेलिवेंट। ओके, सिर्फ 90,000 शेयर्स के ही पैसे मिल रहे हैं। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 May, तो 1 May को अलॉटमेंट किया जा रहा है। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड बाय 15th May. कॉल वॉज ड्यूली मेड बट शेयर होल्डर ऑफ 15 शेयर्स डिड नॉट पे द कॉल। अलॉटमेंट के तो पूरे पैसे मिल गए, बट कॉल्स के समय 1500 शेयर्स वाला एक शेयर होल्डर कॉल मनी नहीं दे पा रहा है 1500 शेयर्स पे। नाउ पास एंट्रीज इन कैश बुक, जर्नल एंड लेजर। ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोइंग शेयर कैपिटल। तो हम कैश बुक, जर्नल, जब भी कैश बुक प्रिपेयर करना है तो क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। बचा हुआ जर्नल एंट्रीज करेंगे और बैलेंस शीट का नोट्स, ये तो आपको सबको अच्छे से आता है। ओके, तो देखो फर्स्ट तो ये होता है नॉर्मल जर्नल एंट्री जो आप करते आए हो। ओके, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये आप करते आए हो। ओके, तो यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ नॉर्मली क्या है। 90,000 शेयर इज रेलिवेंट, सो 90,000 एप्लीकेशन का रेट कितना है 3। ओके, तो फर्स्ट और सेकेंड एंट्री तो हो गई, नॉर्मली कर दिए। अलॉटमेंट में अलॉटमेंट का रेट कितना है, ये भी 3 है, सो 90,000 इंटू 3। ओके, तो अलॉटमेंट का बैंक के एंट्री और कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो गई। देन फर्स्ट कॉल का रेट कितना है 4, तो 90,000 इंटू 4, ये कैपिटल में ट्रांसफ़र और 1500 छोड़ के यानी कि 88,500 इंटू 4। ओके, तो ये तो हुई नॉर्मल जनरल एंट्रीज जो आप अभी तक करते आए हो। अब जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि कैश बुक प्रिपेयर करना है आपको, तो आपको क्या करना है, ये जितना मैंने रेड फॉन्ट में लिखा हुआ है दिस दिस एंड दिस, इसकी एंट्री आपको जर्नल में शो नहीं करनी है, इसकी एंट्री आपको डायरेक्टली कैश बुक में एंट्री करनी है। यानी कि कौन कौन सी एंट्री आपको जर्नल में शो करना है, जो यहाँ पे ब्लैक में मैंने लिखा हुआ है। जो भी कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हो, ये ट्रांसफ़र किए, ये ट्रांसफ़र किए और ये ट्रांसफ़र, तो 3 ही एंट्री आपको जर्नल शो करना है। ओके, तो ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया था। अब रेलिवेंटली आपको क्या करना है क्वेश्चन पे, ये देख दिस, तो ये आपको ये जर्नल एंट्रीज करनी है। ओके, ये आपको जर्नल एंट्री करनी है। और जो भी कैश बुक बनाओगे तो उसमें जो बैंक कॉलम वाली एंट्री है वही कर रहे हैं हम, इसलिए क्या लिखे हम, कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। ओके, तो जर्नल तो समझ में आ गया आपको कि सिर्फ कैपिटल की एंट्रीज करनी है, सिर्फ कैपिटल वाली एंट्रीज हैं उसको आपको यहाँ पे करनी है। क्लियर? तो बैंक में क्या एंट्रीज होंगी, बैंक में क्या एंट्री किया था हमने, फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कि डेबिट हो रहा है तो टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। जो अमाउंट वहाँ पे लिखते थे आप, बस उसको यहाँ पे लिखना है आपको, इसको जर्नल में शो नहीं करना है, इसको कैश बुक में शो करना है। देन सेकेंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर allotment account, okay, 2,70,000. Then to share first and final call, share ये जितना बैंक में मिला रिड्यूस करने के बाद, ओके, 3,54,000। यहाँ पे बैलेंस CD
टोटल कर देंगे इसको पूरा, दैट इज़ 8,94,000। बैलेंस शीट में आ जाएगा 8,94,000। ओके, समझ में आ गया क्या हुआ? तो ये जो कैश की एंट्री है ये आप लोग नॉर्मली जनरल में करते थे, तो उसको आपको अलग से शो करना है। अगर क्वेश्चन ने बोला कि यू हैव टू प्रिपेयर कैश बुक, तो कैश बुक में सारे बैंक की एंट्रीज हो जाएंगी। ओके, और बचे हुए जो कैपिटल वाली एंट्रीज है वो जर्नल में शो होगा। क्लियर? बस ये आपको ये ध्यान देना है। और डेट्स यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन पे। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो फर्स्ट में था और 2 मंथ्स के बाद फाइनल कॉल था। तो जब भी डेट्स का क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको डेट्स भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। ओके, क्लियर हो गया? तो इजी है ये। और इसमें क्या बोला था कि बैलेंस शीट में भी शो करके आपको करना है। तो ये तो आपको पता ही है, जितना पब्लिक अप्लाई करती है वही रेलिवेंट है, उसमें कॉल सीनियर्स आपको लेस कर देना है। ओके, तो ये करते हैं। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल कितना है? ऑथराइज कैपिटल इस क्वेश्चन पे नहीं दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ऑथराइज कैपिटल को ब्लैंक छोड़ दो। ओके, क्वेश्चन पे कुछ नहीं दिया है। ऑथराइज कैपिटल तो इट इज़ ब्लैंक, ओनली इश्यूड दिया हुआ है। इशू कितना है? कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओके, तो 1 लाख इंटू 10। इशूड कितना किया कंपनी ने? 1 लाख इक्विटी शेयर्स और रेट है 10 ईच। तो कितना हो गया इशू? 10 लाख। ओके, तो 10 लाख कंपनी का इशू कैपिटल हो गया। नाउ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब तो पब्लिक ने किया था 90,000, बट 1,500 शेयर्स के पैसे नहीं मिले। तो कितने के पूरे पैसे मिले? 88,500 के। तो 88,500 ऑफ रुपीज़ 10 ईच, ये पूरे पैसे मिल गए थे। तो 8,85,000 सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप 1,500 ऑफ 10 ईच, ये हुआ 15,000। इसमें कॉल्स इन एरियर्स ओके, किसका पैसा नहीं दे पाया? फाइनल कॉल का। 1,500 इंटू 4 इज 6,000। ओके, तो जो पैसे मिल गए वो यहाँ पे लिख देंगे हम। क्लियर? ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया, इसमें कुछ मिस्टेक नहीं करना है। नोट टू अकाउंट्स, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं नोट टू अकाउंट्स, तो इजी हैं। तो स्टूडेंट जो भी मिस्टेक करते हैं वो यहीं पे करते हैं। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है पूरा आपको। तो इसे टोटल कर देंगे, ये आपको बैलेंस शीट में शो होगा 8,94,000। तो ये 8,94,000 आपको ये ऐसे शो करना है। ओके, तो फॉर्मेट आप पूरा ऐसे ही बनाओगे। क्लियर? समझ में आ गया? तो जितना पब्लिक अप्लाई करती है वही पेड अप कैपिटल है। ओके, वही पेड अप कैपिटल है, तो वो उसी को ही बैलेंस शीट में लिखा जाता है। इश्यूअर ऑथराइज सिर्फ कंपनी जो है उसको नोट टू अकाउंट्स में शो के लिए रखते हैं। ठीक है, कि कितना कंपनी ने इशू किया, कितना ऑथराइज किया। ओके, क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सिर्फ आपको नोट टू अकाउंट्स में शो करना है कि कितना शेयर कैपिटल आएगा। तो ये प्रीमियम वाला है, इसलिए मैं इसको फिर से बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें फिर से मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए जब प्रीमियम रहता है तो नोट टू अकाउंट्स में क्या करना है। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ पहले। न्यूबी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 5 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल दिया है। कंपनी ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। तो कंपनी ने इशू किया 30,000 शेयर
विथ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। ओके, तो यहाँ पे जब भी आप इशू को नोट टू अकाउंट्स में शो करते हो तो सिर्फ जो फेस वैल्यू है दैट इज़ 10 रुपीज़ यही रेलिवेंट है। 20 पर शेयर को हमको अलग से शो करना होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंडर पे। ओके, तो इसलिए सिर्फ 10 रुपीज़ से ही आप मल्टीप्लाई करके शो करोगे इशू पे। तो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो प्रीमियम को ऐड करके भी शो कर दे रहे हैं तो पूरा गलत हो जा रहा है। तो ये सब बारीकियों को ध्यान देना है आपको। ओके, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग से शो कर रहे हैं तो वो अलग से ही जाएगा नोट टू अकाउंट्स में, तो इशू में नहीं लिख देना है उसको। क्लियर, बस इतना ही इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। ना एप्लीकेशंस फॉर 28,000 शेयर्स। ओके, पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया, 28,000 शेयर। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। ऑल calls were made and duly received except the final call of 2 per share on 200 shares। ओके, तो सभी पैसे मिल गए सिवाय फाइनल कॉल के, इसमें 200 शेयर्स का और रेट दे दिया 2 रुपीज़ का। तो शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यूबी लिमिटेड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ऑथराइज दिया हुआ है आपको, ऑथराइज कितना है 50,000 शेयर्स का। ओके, तो 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। सब चीज़ आपको 10 से ही दिमाग लगाना है। तो ये कितना हो गया 5 लाख। तो ऑथराइज कैपिटल कितना हो गया 5 लाख। इशू कितना किया 30,000, वो भी 10 ईच। ओके, प्रीमियम को आपको कंसिडर नहीं करना है, ये जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं वापस से क्वेश्चन बता रहा हूँ जस्ट फॉर रिविजन। ओके, 3 लाख तो ऑथराइज्ड हो गया, इश्यू हो गया। नाउ जो बैलेंस शीट में शो होगा वो होगा सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एंड पेड अप। ओके, तो सब्सक्राइब कितना किया 28,000 शेयर्स ही रिसीव हुए, लेकिन 200 शेयर्स नहीं मिल पाए। तो फुल्ली पेड अप में कितना आएगा, जितना पूरा पैसा मिल जाता है वो आता है, यानी कि 28,000 माइनस 200 तो कितना हो गया 27,800। इसका पूरा पैसा मिल गया ऑफ रुपीज़ 10 ईच के हिसाब से। ओके, तो 2,78,000 ये पूरा पैसा मिल गया। अब कितना पैसा नहीं मिला वो हम लिखेंगे। तो 200 ऑफ रुपीज़ 10 ईच, ये तो टोटल अमाउंट है 2,000। ओके, अब जो पैसा नहीं मिल पाया 200 किसमें कॉल्स पे नहीं मिला, इंटू 2 कितना हो गया 400। तो टोटल अमाउंट कितना मिल चुका है 1,600। ओके, तो उसको टोटल कर दिए 2,79,600। क्लियर, तो ये बैलेंस शीट में शो हो जाएगा 2,79,600। क्लियर, समझ में आ गया। तो प्रीमियम वाले क्वेश्चन में आपको प्रीमियम को कंसिडर नहीं करना है, वो अलग से शो होता है नोट टू अकाउंट्स में। क्लियर, अंडर सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिर्फ 10 इससे आपको पूरे को मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चंस।